हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के भारतीय वन बुक को। क्लास 10th से पहले 9th में हम लोग पर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। हम लोग पिछले क्लास में यानी क्लास 9th में इसको पढ़ के आए हुए हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको पढ़े थे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने के बाद जो समूह बनता है वह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या वाला में परिमेय संख्या वाला भी होता है और अपरिमेय संख्या वाला भी होता है। इन दोनों को मिला के जो संख्या बनता है वह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी कि हम यदि कहें कि वास्तविक संख्या को देख रहे हैं, इसका मतलब हम किसको देख रहे हैं? परिमेय को भी देख रहे हैं और अपरिमेय को भी देख रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने देखा था परिमेय संख्या किसको कहते थे? तो वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किसको? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और हमारा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q एक कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो वैसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। और इसका दशमलव प्रसार हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता था? तो यह शांत होता था। यह कैसा होता था? शांत। और साथ में शांत के साथ साथ क्या होता था? शांत नहीं, आवर्ती होता था। क्या होता था? आवर्ती। कहने का मतलब आवर्ती का क्या मतलब? वह रिपीट करता था। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता था? शांत। शांत बोले तो यह कुछ दूर बाद जाकर पूरा पूरी कट जाता था। चाहे वह पूरा पूरी नहीं कटता था तो क्या करता था? रिपीट करने लगता था, यानी कि आवर्त देने लगता था। तो यह किसका था? परिमेय संख्या के। एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। परिमेय संख्या किसको कहे थे? कोई भी संख्या बट्टा में लिखा जा सके वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। चाहे -7 भी यह एक परिमेय संख्या है, इसको भी तो हम बट्टा में 1 दे के बना सकते हैं। तो पूर्णांक वाला प्रकृत संख्या सब एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय संख्या किसको बोले थे? तो अपरिमेय संख्या रूट वाला होता है, जो पूरा पूरी रूट न टूटे वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। और इसमें एक विशेष देखे थे कि पाई भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। पाई एक कैसा संख्या होता है? पाई कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, केवल पाई की बात होए तो हम कह सकते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। वही पाई के मान कहे कि ना, पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 क्या है? तो वह एक परिमेय संख्या है। लेकिन वही क्वेश्चन कहे ना पाई कैसा संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और हम लोग पिछले कक्षा में देखा था कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है? तो यह अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है। और साथ में यह कैसा होता है? अनावर्ती। कैसा? अनावर्ती। यानी कि वह न कटता है न रिपीट करता। अशांत के मतलब वह कहीं नहीं कटेगा। अनावर्ती का मतलब क्या? रिपीट भी नहीं करेगा। यहाँ तक में आप लोगों को पिछला कक्षा में देखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में पढ़ना है हमको मासा के बारे में, समझे? पहला एक्सरसाइज हमारा क्या है? मासा ज्ञात करना है। लेकिन मासा ज्ञात करने के लिए कहा गया है एक स्पेशल विधि है, भाग एल्गोरिदम विधि। इसके मेथड से हमको मासा ज्ञात करना है। किस विधि से? भाग एल्गोरिदम विधि। अब भाग एल्गोरिदम क्या है उसको पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले जैसे ही बात आती है भाग एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम क्या है? जब तक ले हम एल्गोरिदम को नहीं समझेंगे तब तक ले हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात आती है एल्गोरिदम। क्या? एल्गोरिदम। यह एल्गोरिदम क्या है? देखिए, किसी भी प्रश्न को सोल्व करने में जिस जिस स्टेप को हम लोग यूज करते हैं वह स्टेप क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। सिंपल सी बात समझिएगा। एल्गोरिदम क्या है? तो किसी भी प्रश्न को सोल्व करने में जिस स्टेप का हम लोग यूज करते हैं वह स्टेप क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। इसी का है एक लेमा। क्या है? लेमा। लेमा क्या है? पढ़ना। इसमें एक एल्गोरिदम होता है, एक लेमा होता है। तो एल्गोरिदम हमने समझा क्या होता है एल्गोरिदम? तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में जो स्टेप को हम लोग यूज करते हैं वह स्टेप क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। अगला पॉइंट है लेमा। लेमा किसको कहते हैं?
तो देखिए लेमा क्या है, पहले से एक सोल्व प्रूव किया गया कथन है। क्या है? लेमा एक पहले से प्रूव किया गया एक कथन है, और उसकी सहायता से जब हम किसी दूसरे कथन को प्रूव करते हैं वह क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। तो हमें यहाँ देखना है भाग एल्गोरिदम लेमा विधि। क्या? भाग एल्गोरिदम लेमा विधि। हमें मौसा किस विधि से निकालना है? भाग एल्गोरिदम लेमा विधि। अब यह एल्गोरिदम लेमा विधि क्या है? यानी कि लेमा क्या है? पहले से सिद्ध किया गया कथन होगा। तो वह कौन सा कथन है जो सिद्ध करके दिया गया है? तो भाग एल्गोरिदम लेमा विधि क्या है? कहा है A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। इसमें कंडीशन है हमारा R जो है, समझे, यह 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होता है और B से छोटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, कहा है भाग एल्गोरिदम लेमा विधि क्या है? तो A बराबर BQ प्लस R, यह क्या है? एल्गोरिदम भाग लेमा विधि है। अब कहा है भाग लेमा विधि है, एल्गोरिदम कहिए या लेमा कहिए, यह क्या है? A बराबर BQ प्लस R। इसमें कंडीशन है कि R जो है हमारा वह 0 से बड़ा होता है चाहे 0 के बराबर होता है, और एक कंडीशन है B से हमेशा छोटा होगा। यह बात आपको तब समझ में आएगी जब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तब उससे कंसेप्ट आपका आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है, 3 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से हम किस में दें? 6 में कोई संख्या में दे देते हैं। भाग देंगे तो कितना? 2 मरतबे लगेगा, 3 दूना 6। देखिए जिससे हम भाग दे रहे हैं वह क्या होता है? भाजक। जिसमें भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाज्य। भाग देने पर जो आता है वह क्या? भागफल। और नीचे जो बचता है वह क्या? शेष। तो A बराबर BQ प्लस R जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है? भाज्य को क्या माना गया है? A। जिससे भाग दे रहे उसको क्या माना गया है? B। भाग देने पर जो भागफल आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? कोसेंट यानी Q। और शेष क्या बचता है? रिमाइंडर R। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कहा था A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही है। तो इसमें देखिए देखने वाली बात क्या है, वहाँ एक कहा गया था कि R हमेशा हमारा क्या होगा? B से छोटा होगा। B कौन? भाजक, यानी जिससे हम भाग देते उससे छोटा होगा। गौर इसी बात को करना है। भाग दिया हमारा R कितना आया? 0। अगला संख्या में देते हैं, 3 से ही देते हैं अगला किसी में, मान लीजिए 7 में दे देंगे, कितना होगा? 3 दूना 6। R कितना आ जाएगा? 1। ठीक उसी प्रकार हम 3 से 8 में दे देंगे, कितना आएगा? 3 दूना 6, R 2। 3 से 9 में 3 तिहाई 9, R कितना? 0। जब देखिए कोई संख्या से यानी हमारा B कितना है? 3, तो हमारा R कितना आ रहा है? या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है। यानी कि हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमारा R क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से हम 14 में देते हैं, 5 दूना 10, R कितना आएगा? 4। इससे हमेशा हमारा R क्या आएगा? छोटा आएगा। तो वही कहा था भाग लेमा विधि, क्या कहा था कि A जो है बराबर होगा BQ प्लस R के, और हमारा R जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होगा, लेकिन किससे? B से छोटा होगा। यही विधि क्या है? लेमा विधि है, भाग लेमा विधि। यानी भाग देते हैं तो हमारा कंडीशन है, यह क्या है? भाज्य है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल
जोड़ शेषफल के, तो हमारा आर क्या होना चाहिए, शेष हमेशा 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में जितना भी मौसा निकालना है वह किसके यूज से निकालना है, यही भाग एल्गोरिदम विधि चाहे भाग लेमा विधि से निकालना है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम है करके देखते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि जो खाली जगह है उसको भरे। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि b बराबर AC हो तो BA का डैश है। कहना है इसका कि b जो है बराबर किसके, AC के हो तो b a का क्या होगा, b जो है a का क्या होगा। देखिए a को हम इधर लाएंगे तो यहाँ गुना में है, यहाँ भाग में हो जाएगा, यानी कि वह उससे भाग लगेगा तो वह क्या होगा, एक प्रकार का उसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। कोई संख्या में किसी संख्या से हम भाग लगाते हैं तो वह पूरा पूरी भाग लगता है, इसका मतलब क्या है, वह संख्या का एक प्रकार का क्या है, गुणज है। हम कह सकते हैं b a का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 दिया गया हो और b 9 हो तो r बताइए। कहने का मतलब a किसको कहते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, और b किसको कहते हैं, जिससे भाग देते हैं। तो हमारा r क्या आएगा, यानी कि हम देख के देखते हैं a क्या है, जिसमें भाग देना है, a कितना है 72, और जिससे भाग देना है वह क्या है b, तो b कितना दिया गया है 9, यानी कि हम 72 से 9 में भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही पूछ रहा है कि r क्या होगा, यानी शेष कितना होगा। तो 9 से लगाइए 72, 9 अठे 72, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा 0। हम कह सकते हैं हमारा शेष कितना आ सकता है 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b हमारा कितना है 4 है और q 5 है और r 1 है तो a बताइए। क्वेश्चन का कहना है यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b कितना है 4, q दिया है 5, r दिया, यानी कि हमको जिससे भाग देना है वह दे दिया है, भागफल दे दिया है, शेषफल दे दिया है, हमसे पूछा है भाज्य क्या होगा। यानी a बराबर फार्मूला है बी क्यू प्लस आर, यानी b को q से गुना करेंगे, r जोड़ेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। b कितना है 4 और q कितना है 5, 4 में 5 से गुना करके r को जोड़ देंगे, r 1 है, कितना आ जाएगा 5 का 20, 1 21, a हमारा कितना होगा 21। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 37 दिया, यानी जिसमें भाग देना हमको वह कितना दिया है 37, और b दिया है 4, यानी जिससे भाग देना वह क्या दिया है 4, और शेष हमको कह दिया है कितना 1, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 होगा। तो q बताइए, यानी भागफल बताइए। देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है q, तो q निकालने का यदि हम फार्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए q निकालना है तो यह हमको कि जिसको निकालना है उसको एक साइड रखेंगे, और यह इससे इधर आएगा तो a माइनस क्या बनेगा, पहले a माइनस आर, यह r इस साइड आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी a माइनस आर, q के साथ b क्या चीज़ में है, गुना में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा क्या चीज़ में जाएगा, भाग में। हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। q निकालने के लिए हमको यह तीनों मान दिया गया है, a कितना है 37, 37 में से r को घटाइए, r कितना है 1, घटाइए और उसके बाद किससे भाग दीजिए b से, हमारा b कितना दिया है 4, यह कितना आएगा, देखिए 37 में से गया कितना 36, 36 भागा 4, 4 9 36, यानी कि 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी भागफल हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहा है, 92 बराबर है 12 गुने 7 जोड़ 8, यानी कि यह क्या हुआ a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मौसा बताइए, 92 और 12 का मौसा निकालेंगे तो मौसा बराबर कहता है 12, इस जगह पे क्या भराएगा और यहाँ क्या भराएगा। देखिए मौसा निकालते हम कैसे हैं, भाग एल्गोरिदम विधि से। सो देखिए भाग एल्गोरिदम विधि से मौसा निकालने का कंडीशन है कि पहले तो हम भाग देंगे,
भाग देंगे, यदि हमारा पहले बार में आर हमारा 0 आ जाता है तो मसा बराबर क्या होता है बी। यदि पहला स्टेप में आर हमारा 0 नहीं आता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, तो हम यह प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। अगले स्टेप में हमारा आर जो है वह बी बनता है और जो हमारा बी होता है वह ए बन जाता है। यानी कि अगला स्टेप में जो हमारा भाजक होता है वह भाज्य बन जाता है और शेष जो होता है वह हमारा भाजक बनता है। यही प्रक्रिया लगातार होता है तब तक जब तक ले हमारा आर 0 नहीं आए। आर जब तक ले 0 नहीं आएगा तब तक ले हमारा शेषफल भाजक बनेगा और भाजक क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। और जब आर 0 आ जाएगा तो हमारा जो भाजक होगा वह क्या कहलाएगा, उस संख्या का मसा कहलाएगा। चलिए हम मसा निकालते हैं 92 और 12 का। पहला स्टेप दे दिया है कि 92 में 12 से अगर हम देंगे तो हमारा यह क्या है, ए है, यह बी है, यह क्यू है, यह आर है। पहला स्टेप हमको दिया है कि जब 92 और 12 का मसा निकाला गया होगा तो भाग दिया गया होगा, तब 12, अब यह क्या है भाजक, भाग देंगे तो हमारा 12 से देना था। 92 में भागफल कितना आया है 7, शेषफल कितना आया है 8। यानी कि शेष जब हमारा 0 नहीं आया था, कंडीशन है कि यह भाग पूरा पूरी नहीं लगा होगा। जब पूरा पूरी नहीं लगेगा तब फिर से दोबारा भाग देंगे तो हमारा क्या होता है, जो हमारा भाजक होता है वह क्या बनता है, भाज्य। यानी कि हमारा b जो है वह a बन जाता है। तो b हमारा कितना दिया है 12, यह क्या बना a, और हमारा r जो है वह b बन जाता है। r कितना है 8, यह क्या बनेगा b। तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा 12 इकाई के 8 इकाई के 8, r कितना आया 4। यानी कि हम कह सकते हैं इस कंडीशन में हमारा 12 और 8 का मसा निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा कितना आया होगा, 12 बराबर 8 गुने 1 प्लस 4। यानी कि 12 8। अगला स्टेप किस में लगेगा, 12 और 8 में लगेगा। फिर हमारा r कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर से अगला स्टेप, यह क्रम तब तक चलेगा जब तक ले r 0 नहीं होगा। अब यहाँ हमारा क्या हो गया है, अब भाग किस में देना है, तो हमारा जो b है वह क्या बनता है a। यानी कि हमारा b कितना है 8, वह बन गया a, और जो हमारा r जो है वह क्या बनता है b। यानी कि r कितना है 4, यह क्या बनेगा b, 4 दूना 8, r 0 आ गया। हम कह सकते हैं इस कंडीशन में किसको, 8 और 4 को हम बढ़ाए होंगे तो हमारा कितना बना होगा, 4 गुने 2 प्लस 0। यानी कि यहाँ मसा बराबर कितना आया होगा, यही ना हमारा b है, यही ना मसा हो जाएगा। तो हमसे पूछा इस कंडीशन में मसा कितना आ जाएगा, तो मसा हमारा कितना आएगा 4। कंसेप्ट क्लियर है। स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या कहा है कि यदि हम भाग देंगे भाग एल्गोरिदम विधि से, r हमारा 0 आ जाएगा तो मसा क्या हो जाएगा b। लेकिन हमारा r कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो यह मसा हमारा b नहीं हो सकता। तो फिर अगला स्टेप बढ़ाएं। अगला स्टेप में क्या करना है, हमारा b जो है वह a बन जाएगा, जो हमारा r है वह क्या बन जाएगा b। फिर स्टेप किए लेकिन हमारा r क्या आया 0 नहीं आया। तो अगला स्टेप में जो हमारा फिर से b होगा वह a बनेगा, जो r होगा वह b बनेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक ले r हमारा 0 नहीं होगा। जिस स्टेप में हमारा r 0, उस स्टेप का जो b होगा यही हमारा क्या हो जाता है मसा। कंसेप्ट पूरा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 42 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 7, फिर कॉमा बराबर 35 बराबर 7 गुने 5 जोड़ 0, तो मसा 42 और 35 का निकालिए। यानी 42 और देखिए भाग दिया गया है 42 में, किससे दिया गया है 35 से। यानी कि किससे मसा निकालने की बात चल रही थी, ये हमारा यही है, यह b है, यह क्या है q, यह r। यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं वह एक दूसरा का मसा निकालें। यानी 42 35 का मसा निकाला गया है। तो पहला स्टेप दिया गया है तो क्या आया है, देखिए 42 में भाग दिया गया 35 से, r हमारा कितना आया है 7। r जब तक ले 0 नहीं आएगा तब तक ले मसा का काम खत्म नहीं होगा। तो देखिए फिर से एक और स्टेप काम करके हमको दिया गया। अगला स्टेप में किससे, हमारा b क्या बनता है a, हमारा a दिया है, यहाँ स्टेप में b दिया है, यह q है, यह r है। अगला स्टेप में देखिए हमारा b a बन गया है, हमारा r जो है वह b बन गया है। तो दिया गया होगा तो हमारा r कितना आ गया है 0। हम जानते हैं कि यदि हमारा r 0 हो जाए
तो हमारा मौसा कौन हो जाता है, बी, यानी यहाँ पे बी कौन सा है, 7, यानी 42 और 35 का मौसा कितना हो जाएगा, 7। कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि। कहा है हमको कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के सहायता से क्यू और आर बताना है यदि। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कहता है ए दे दिया है कितना 10, बी दे दिया है आर। ए किसको कहते हैं हम, जिसमें भाग देते हैं, और बी किसको कहते हैं, जिससे भाग देते हैं। तो हमसे पूछा है क्यू बताइए और आर बताइए। क्यू क्या होता है, जो हमारा भागफल आता है, आर क्या होता है, घटाने पर जो शेषफल आता है। यानी हमको भागफल पूछ रहा है और शेषफल पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा, भाग दे के देखना होगा। भाग देंगे तो हमारा क्या मतलब है, 3 तिहाई 9, शेषफल कितना 1। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हमारा क्यू बराबर कितना 3 और आर बराबर कितना 1। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बराबर दिया है 4, यानी जिसमें भाग देना है वह 4 और जिससे भाग देना है वह कितना दिया है 19। देखिए 19 से 4 में भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, 0 मर्तबे लगाएंगे। 0 मर्तबे कितना देगा 0, शेष कितना बचेगा 4। तो हमारा जब ए 4 है, बी 19 है, तो हमारा क्यू कितना आएगा 0 और आर कितना आएगा 4। कोई कंफ्यूजन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहा है ए बराबर 81, यानी जिसमें भाग देना हुआ क्या है 81 और जिससे भाग देना हुआ कितना है 3। लगाइए 3 से इस बड़ा है, इसमें लगेगा 3 दूना 6, यह कितना बचेगा 2 1 3 सत्ते 21। यानी कि हमारा Q कितना हो जाएगा 27 और R कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कहा है क्या, A हमारा 27, यानी जिसमें भाग देना हुआ क्या है 27 और जिससे भाग देना हुआ क्या है 2। यानी कि भाग दीजिए, 2 का 2, यह पूरा पूरी कर जाएगा, कितना उठेगा 7, 2 से 7 3 मरतबे 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा 1। यानी कि हमारा Q कितना आएगा 13 और R कितना आएगा 1। कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आसानी से कंसेप्ट को समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें, यानी यूक्लिड विभाजन विधि से हमें मौसा ज्ञात करना है। चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि क्या है अभी देखे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के होता है, उसी के मदद से हमको क्या करना है, इसका मौसा निकालना है। मौसा निकालने में देखिए कंडीशन है, हमें ए और बी चाहिए, तो ए कौन होता है, जो सबसे बड़ा इसमें होगा वह ए होगा और जो छोटा होगा वह क्या होगा बी। दोनों में बड़ा है सो ए, यानी बड़ा यह ए होगा, तो हमारा 1540 क्या हो जाएगा ए और बी कितना हो जाएगा 252। लगाइए 2 से क्या मरतबे लगेगा, 2 से 2 सत्ते 14, बेसी जाएगा 14 से क्योंकि यहाँ 50 भी है, तो 6 मरतबे लगाइए। 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 25 1 31 के हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15। कितना आएगा यहाँ 8, यहाँ 4 में 3 में से गया 2, रिमाइंडर कितना आया 28। अब हम कह सकते हैं कि हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिदम विधि लगाना है, तो ए हमारा कितना है 1540 बराबर बी कितना है 252 गुने क्यू कितना है 6 प्लस कितना 28। यानी कि यह प्रक्रिया हमको तब तक चलानी है जब तक ले आर हमारा 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ मौसा क्या, इतना एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप में जानते हैं जो हमारा आर है वह बी बनता है और जो बी है वह ए बनता है, यानी कि हमारा ए कितना हो जाएगा इस स्टेप में 252। और इसमें हमको अगला में से किससे भाग लगाना हो जाएगा, ए आर से। आर कितना है 28, 28 से लगाइए। देखिए 28 से आप लगाइए तो क्या मरतबे 28 दहाई के 280, बेसी है 280, 250 यहाँ ही है, तो लगभग 9 मरतबे लगेगा। लगाइए 9 8 72 के 2 हाथ में 7
9 दूना 18 और 7 25, यह पूरा पूरी यहाँ लग गया। देखिए इस स्टेप को क्या लिखा जाएगा, 252 बराबर कितना, बी क्यू, बी कितना है 28 गुने क्यू कितना है 9 प्लस आर कितना 0। जब आर हमारा 0 तो मसा क्या हो जाता है बी, तो हम कह सकते हैं कितना कितना है 1540 कॉमा कितना 252 का मसा हमारा कितना के बराबर आया है, तो 28 के बराबर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। पढ़े तो आप कमेंट में लिखते चले ताकि हमें पता चलते जाए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ए हमारा कौन हो जाएगा, जानते हैं जो सबसे बड़ा वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो हमारा 38220 क्या हो जाएगा, 38220 हमारा ए हो जाएगा। हमारा बी कितना हो जाएगा 196। देखिए लगाइए कितना 100 है, यानी 200 के करीब लगभग है, कितना है 200 के करीब। 200 के करीब लगाना है तो यह 200 दूना 400 या 400 के करीब ज़्यादा हो जाएगा। हम कितना मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे, कितना आएगा 196। घटाइए 12 में से 6 हो गया 6, यह कितना बचा 7, 7 में से 9, 9 8 17, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कितना उतरेगा 2। लगाइए कितना मरतबे इसको हम लगा सकते हैं, तो देखिए 19 है, एक सब लगभग 200, 200 नमा 2 नमा 18, 9 मरतबे लगभग लग सकता है। देखिए 9 मरतबे लगे, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 नमा 81 5 86, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 नमा 81 5 86 के 6 हाथ में 8 और 9 8 17, कितना घट के आएगा 8 4 12। यहाँ कितना हो गया है 5 9 9 छक 15, यह कितना आएगा 7 में से 7 गया, यह कट कट और ऊपर से उतरा कितना 0। यह 200 है लगभग 900, कै मरतबे जाएगा 2 चौका 8, 2 पचे 10, लगभग 10 के करीब है, 5 मरतबे लगना चाहिए। देखिए 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 4 9, यह कितना हो जाएगा। यहाँ आर तो एक ही बार में पूरा पूरी आ गया। हम इसको कह सकते हैं हमारा ए कितना है 38220 बराबर बी कितना है 196 गुने आर कितना है, क्यू कितना है 195 प्लस कितना आर 0। जब हमारा आर 0 तो बी हमारा क्या होता है मसा होता है। तो हम कह सकते हैं 38220 कमा कितना 196 का मसा बराबर कितना हो जाएगा 196। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इतना में तो आएगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको मिटा के फिर से बना सकते। 3 नंबर कहता है 365 और 12 450। इसमें जानते हैं जो बड़ा वह ए होगा, जो छोटा वह बी होगा। यानी कि हमको क्या करना है 12 450 में भाग देना किससे 365 से। दीजिए 365 लगभग कितना मरतबे 3 चौका 12 45 यहाँ लग जाना चाहिए। 3 चौका 12 4 मरतबे नहीं लगे, 3 तिहाई लगे, 3 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 6 6 18 19 के 9 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10। घटाइए 0, यह 9 5 14 5, यह 1, यह कट जाएगा, यहाँ से उतरेगा। 3 से कितना मरतबे लग गया, देखिए 3 पचे 15, 5 मरतबे बेसी हो जाएगा क्योंकि पूरा 15 यहाँ 50 भी है, तो यह क्या मरतबे लगेगा लगभग 4 मरतबे। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 के 6 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14, यहाँ कितना आएगा 40। यानी हमारा पहला स्टेप कितना बना 12 450 बराबर 365 गुने 34 प्लस कितना 40। एक स्टेप कंप्लीट है। जब तक ले हमारा R0 नहीं आएगा तब तक ले स्टेप इसी तरह से करेंगे। अगला स्टेप में हमारा B जो है यह A बनेगा, यानी 365 में भाग देंगे किससे हमारा R से। R कितना आया है 40।
लगाइए। 40 से क्या मरतबे, देखिए 40 है, 4 नमा 36, 9 मरतबे लग जाएगा 36, कितना 360, कितना आएगा 5। इस स्टेप में भी नहीं कटा, हम कह सकते हैं कितना 365 बराबर कितना 40 गुने 9 प्लस 5। देखिए इस स्टेप में भी नहीं कटा। अगला स्टेप हम क्या ले सकते हैं, हमारा बी जो है यह ए बन जाएगा, यानी 40 हमारा क्या हो जाएगा ए, हमारा आर कितना हो जाएगा बी बनेगा, आर कितना है 5, बी बनेगा तो 8 पचे 40, यानी कि यह स्टेप में पूरा पूरी कट जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 40 बराबर 5 गुने 8 प्लस 0, आर 0 तो हमारा कह सकते हैं कितना 12,450, 365 का मौसा बराबर कितना के बी के, बी हमारा कितना है 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 नंबर कहाँ है, 135 और 225 का मौसा निकालना। 12 कौन है 225, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा 225। इसमें मौसा के काम करेंगे कितना 135 से, 135 इकाई के 135 लगा कितना आ जाएगा 0, यह 9 3 12, यह कितना 2 में से 1 गया 135 दूना 270, 5 के 5 गया 0, 12 9 3 12, यह कितना कट जाएगा। यानी कि पहला स्टेप कितना लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ कितना 90। अगला स्टेप क्या चलेगा हमारा 135 क्या हो जाएगा ए, यानी कि 135 ए, हमारा आर कितना है 90, यह बी बनेगा, आर कितना है 90 कहीं के 90, यह 5 9 4 13। अगला स्टेप कितना बनेगा 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अगला स्टेप देखिए कितना बनेगा हमारा बी जो है वह ए बनेगा, यानी कि 90 हमारा ए हो जाएगा। अलग है किससे आर से, आर 45 है, 45 दूना के 90, पूरा पूरी कट गया। हम कह सकते हैं कि 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, हमारा बी कितना हो जाएगा ए के, यानी कि 225 और 135 का मौसा बराबर कितना का हो जाएगा 45 के। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा है 12,576 और 40,52 का हमको मौसा निकालना है। यानी 12 कौन है 12,576, यानी कि 12,576 में काम करना है हमको किससे 40,52 से। देखिए 4 तिहाई 12 लगभग 3 मरतबे लगे, 4000 तिया 12,000, यानी 3 से लगे 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 1, 4 तिहाई 12, 0 2, यह 4, यह कटम कुटम, यानी कि हमारा 40,52 लिख सकते हैं 12,576 बराबर कितना 40,52 गुने 3 प्लस 420। अगला स्टेप में हमारा क्या जाएगा, अगला स्टेप हमारा कितना जाएगा, हमारा बी जो है ए बनेगा, 40,52 हमारा क्या बनेगा ए, आया भाग किससे लगेगा आर से, यानी कि 420 से लगे। 420 को हम कितना से लगाते हैं, देखिए 400 से लगभग 10 मरतबे 4,000, यानी कि इससे कम है लगभग 9 मरतबे, 9 मरतबे लगाइए कितना होगा 9 दून 0, 9 दून 18 के 88 1, 9 36 1 37, कितना लगेगा 2 8, 15 में से 8 7 15, यह बच गया है 9, 9 में से 7 गया 2, यह पूरा पूरी कट जाएगा। अगला स्टेप हम लिख सकते हैं कितना 40,52 बराबर 420 गुने 9 प्लस कितना 272। देखिए अगला स्टेप में हमारा क्या जाएगा, हमारा बी जो है ए बनेगा, यानी कि 420 जो है यह ए बनेगा और हमारा आर जो है वह बी बनेगा, यानी 272 क्या बनेगा ए बनेगा। 272 हमारा क्या बनेगा ए, क्या मरतबे लगेगा 200 दूना 400, 200 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, एक मरतबा लगाएंगे 272, कितना आएगा 8, या 1 7 4 11 4, या 3 में से 2 गया 1, यानी फिर अगला स्टेप यहाँ 0 नहीं आया, हम कहेंगे कितना 420 बराबर 272
गुने 1 प्लस 148। यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक ले हमारा आर क्या हो जाए, 0 नहीं आ जाए। देखिए फिर किस में लगेगा, बी हमारा ए होगा, 272 हमारा क्या हो जाएगा ए, 148 क्या हो जाएगा बी। लगाइए 100 दूना 200 बेसी हो जाएगा, 48 दूना कितना 96 बेसी है 296, एक मरतबे लगाएंगे 148, कितना आएगा 8 4 12, 6 में से 4 गया 2, यह 2 में से 1 गया 1, यानी कि यहाँ फिर लिखेंगे 272 बराबर कितना 148 गुने 101 जोड़ कितना है 124। देखिए हमारा आर क्या है फिर 124। जब तक ले हमारा आर 0 नहीं होगा तब तक ले हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, हमारा बी जो है वह ए हो जाएगा। बी कितना है 148, यह क्या हो जाएगा ए, हमारा आर कितना है 124, यह क्या हो जाएगा बी। लगाइए एक मरतबे 124 कितना आएगा 4, 2 में से 2 गया। फिर स्टेप लिखेंगे 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24, फिर हमारा कितना 124 बी ए बनेगा और बी 24 बनेगा। लगाइए कितना मरतबे, यह लगेगा आपका क्या मरतबे 5 मरतबे, 6 चौक 24, 6 दूना 12 बेसी हो जाए 5 मरतबे, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 120 कितना आया 4, यानी कि हम कह सकते हैं 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस 4। फिर किस में लगेगा 4 से हम लिख सकते हैं, 4 हमारा कितना हो जाएगा 4 से 24 में, 6 चौक 24। आर हमारा यहाँ पे 0 आया, हम कह सकते हैं 24 बराबर कितना 4 गुने 6 प्लस 0, बी कितना है हमारा 4। इसीलिए किसका था यह 12576 कौमा 4052 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा 4। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला स्टेप यहाँ से है, दूसरा यहाँ से है और तीसरा यहाँ से है, और लास्टली कहाँ जाके आंसर है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर देखिए क्या कहा है, इसी का 6 नंबर कितना है 455 और 22, कितना है 455 और 42। सबसे बड़ा कौन है 455, 455 में हमको देना होगा किससे 42 से। लगाइए 42 से गाय के 42 3 5। देखिए यहाँ उतरा है लेकिन भाग नहीं लगेगा तो हम कितना मरतबे लगाएंगे 0 मरतबे, कितना देगा 0, आएगा कितना शेष 35। हम लिख सकते हैं 455 बराबर 42 गुने 10 जोड़ कितना 35, यानी कि हमारा फिर आर 0 नहीं आया। अगला स्टेप फिर बढ़ाना होगा, कितना हो जाएगा बी हमारा 42, यानी कि बी क्या बनेगा ए बनेगा हमारा, यानी कि 42, और भाग किससे देना पड़ेगा आर से। आर कितना है 35, 35 इकाई के 35, 7 5 12, 7 आर कितना है 7। अगला स्टेप कितना लिखेंगे 42 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 7, यानी कि फिर हमारा आर 0 नहीं आया। क्या करेंगे, हमारा बी जो है वह ए, यानी कि 35 हमारा ए बनेगा, आर कितना है 7, यानी कि यह क्या बनेगा ए, 7 5 35, यानी कि यहाँ आर हमारा क्या आ गया 0। लिखेंगे 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, यानी कि हमारा इसीलिए हमारा किसका था 455 कौमा 42 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा 7। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उम्मीद है अच्छा से आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कहाँ आपको कन्फ्यूजन रह रहा है, समझे, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू।